ओके चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा था ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कौन कौन सी अलग अलग ग्रुप्स हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। कल हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वो भी हमने पढ़ा था। आज हम बैक्टीरिया के बारे में कुछ पढ़ेंगे। चलिए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया, कुछ साइंटिस्ट्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया पर रिसर्च करते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, ठीक है। उनको बहुत डीपली स्टडी करते हैं, उनका लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं ना, उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। जैसे वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी। और जो साइंटिस्ट बैक्टीरिया पे स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया पे रिसर्च करते हैं, उनको बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसे बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया होता क्या है ये समझिए, कौन होते हैं ये? बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे, बहुत छोटे, माइन्यूट, बहुत छोटे, माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइन्यूट लिविंग, निक्के निक्के, निक्के निक्के, बहुत छोटे, और बने होते हैं सिर्फ एक ही सेल के। बैक्टीरिया में एक ही सेल, जैसे इंसान बने हैं बहुत सारे सेल्स के, प्लांट्स बने हैं बहुत सारे सेल्स के, मल्टी सेलुलर, और बैक्टीरिया बना है एक ही सेल का, मेड ऑफ सिंगल सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल के बने होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, मेड ऑफ सिंगल सेल, शाबाश, मेड ऑफ सिंगल सेल, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और तकरीबन अर्थ पे हर जगह ही मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। फाउंड ऑलमोस्ट एवरी, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। यहाँ तक कि आपको बच्चों पता है, इंसानों की बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर भी बैक्टीरिया होते हैं, जब आप चलाते हो ना ऐसे 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 ऐसे, वही आपके बैक्टीरिया आपके हाथों पर लगाकर आपके मुंह से अंदर जाते हैं। आपके पेन के ऊपर भी बैक्टीरिया लगे होते हैं। तकरीबन अर्थ पे हर ही जगह बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, हर ही जगह मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर, इनसाइड, इनसाइड ह्यूमन बॉडी, यहाँ तक कि इंसानों के बॉडी के अंदर भी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी। इतना आपको समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? शाबाश। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो नहीं? शाबाश। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आपसे बैक्टीरिया सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल के बने। फॉर एग्जांपल ये मैं बना देता हूँ एक बैक्टीरिया का, देखिए एक बैक्टीरिया की सेल है, एक बैक्टीरिया मैंने बना दिया। अब बैक्टीरिया में होता क्या है पता है? ये जो बाहर की लेयर है बैक्टीरिया की, ये वाली बाहर की लेयर जो है, इसे याद रखिएगा, ये है बैक्टीरिया का सेल वॉल। क्या है? हाँ, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बाहर वाली कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के, हाँ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, एंड डिफरेंट शेप्स के भी होते हैं। इनके शेप्स भी अलग होते हैं, साइजेस भी अलग होते हैं। अब शेप्स के हिसाब से हम बैक्टीरिया को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उनके शेप्स के हिसाब से। वेरी गुड। देखो पहला शेप
उसे हम कहते हैं स्पाइरेला। स्पाइरेला। चार चार। पहला स्पाइरेला। स्पाइरेला। स्पाइरेला ऐसा जैसे लगता है जैसे कोई स्प्रिंग है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई स्प्रिंग है। स्पाइरेला। स्पाइरेला। स्पाइरेला बहुत से, हाँ, इसके सिंगुलर को कहते हैं स्पाइरेलम। स्पाइरेला मतलब बहुत सारे, स्पाइरेलम मतलब एक। इसकी शेप होती है ऐसी, ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंग जैसी है कुछ, स्पाइरल, स्पाइरल शेप्ड। और दूसरा शेप है उसे हम कहते हैं कोकस। कोकस। कोकस कैसा होता है? राउंड होता है। स्फीयर शेप्ड। स्फीयर शेप्ड ऐसा, ऐसा, ऐसा है, राउंड राउंड शेप्ड से कहते हैं कोकस। कोकस। कोकस एक को बोलते हैं और बहुत सारों को कोकाई बोलते हैं। कोकाई। हाँ, कोकाई मतलब बहुत सारे, कोकस मतलब एक। सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, बैक्टीरिया। सिंगुलर प्लूरल। हाँ। कोकस ये भी एक बैक्टीरिया है, स्पाइरला ये भी एक बैक्टीरिया है, बस इनमें डिफरेंस क्या है? शेप की, शेप की डिफरेंस है। स्पाइरला। तीसरे को बोलते हैं हम बेसिलाई। बेसिलाई ये बता रहा आपने। तीसरे को बोलते हैं बेसिलाई। बेसिलाई। अगर किसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं उसके अंदर अभी 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 बताता हूँ। बेसिलस। बेसिलस। बेसिलाई। स्पाइरेला। कोकस। बेसिलाई। शाबाश, तेज 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 तेज। बेसिलाई। बेसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड। देखो कैसे, ऐसे वाली रॉड शेप्ड होती है इनकी। रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड। हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर शेप। शेप के हिसाब से पहला स्पाइरला, दूसरा कोकस, तीसरा बेसिलाई। बेसिलाई। इस बेसिलाई बैक्टीरिया की एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एक एग्जाम्पल, शाबाश, एक एग्जाम्पल। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया का नाम है। इसकी शेप कैसी है? रॉड जैसी। वेरी गुड। और इसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ये हो गई तीसरी। और चौथी शेप का बैक्टीरिया हम उसे कहते हैं विब्रियो। 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 सर ये भी रॉड शेप नहीं, देखो ये होता है कॉमा शेप्ड। कॉमा, कॉमा लगाते हैं ना इंग्लिश में, ये ऐसा होता है कॉमा जैसा, ऐसा, ऐसा ना, ऐसा कॉमा शेप्ड। सर ये तो मैं तो कॉमा शेप्ड। विब्रियो। विब्रियो। आपने सुना है इस बीमारी के बारे में? इसका नाम है कॉलरा। कॉलरा हो गया है, कॉलरा। कॉलरा भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी। वही विब्रियो कॉलरी इस शेप का होता है, कॉमा शेप का, समझे? हाँ, तो ये 4 क्लासेस हमें शेप के हिसाब से पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो पहला स्पाइरला, स्पाइरल शेप्ड। कोकस, स्फेरिकल, हाँ, राउंड राउंड, स्फेरिकल। स्फीयर शेप्ड लिख देता हूं मैं, स्फीयर शेप्ड। और ये स्पाइरल होता है, स्पाइरल शेप्ड। शाबाश। तीसरा होता है बेसिलाई।
ये कौन सी शेप का होता है? रॉड शेप्ड। और एंड वाला होता है विब्रियो। ये कौन सी शेप का होता है? कॉमा शेप्ड। शाबाश, कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। शाबाश। बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना। बैक्टीरिया कितनी सेल्स का बना होता है? एक सेल्स का। कहाँ कहाँ होता है? कहाँ रहता है? हर जगह ही पाया जाता है। इंसानों के बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, बाहर पेड़ों के अंदर। शाबाश। अच्छा, आप टीबी भी कॉज करते हैं ना? ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, अब ये टीबी के नाम से टीबी ने क्वेश्चन पूछा है। कौन सा क्वेश्चन? बच्चन यम आम छ गसान। तो आम जो होते हैं वो एक वर्म होती है, वर्म। वो बैक्टीरिया नहीं होता, वो वर्म होती है। उस वर्म का नाम है एस्कैरिस। समझे? कभी आप कंटेमिनेटेड यानी ख़राब खाना, ख़राब पानी की वजह से आपकी बॉडी में चला जाता है, फिर आपकी बॉडी में ग्रो करता है, फिर आपका खाना खाता है। आम चाहिए? ओके, चलिए बच्चे, इसके बाद बैक्टीरिया के बारे में आपने जाना। अब बैक्टीरिया के बाद हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी के बारे में, एल्गी के बारे में, एल्गी के बारे में। क्या होता है एल्गी? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। सिर्फ पानी के अंदर होता है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? मतलब ये प्लांट जैसे होता है। प्लांट जैसे, तो मतलब प्लांट्स जैसे अगर होंगे तब तो हमें दिख जानी चाहिए, तब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हो गए? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है, वो जो सेल्स अराउंड है, वो प्लांट सेल जैसे हैं। देखिए, एल्गी में कुछ बड़े 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 एल्गी भी होते हैं। बड़े एल्गी, बड़े एल्गी, उनका साइज मीटर्स तक होता है। बहुत बड़े समंदर्स में एल्गी होते हैं। और कुछ होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर फॉर्म। इसके कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म यानी एक सेल के बने हुए, कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी इसके होते हैं। वही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। वो हमें निकट ऐसे नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। अब एल्गी होते हैं प्लांट, जैसे लिखा गया है प्लांट लाइक। प्लांट लाइक क्यों प्लांट लाइक? क्योंकि कहीं किसी एल्गी में दे पोजेस, किसी एल्गी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? सेल वॉल पाया जाता है। जैसे प्लांट्स की सेल में सेल वॉल होता है, इसी तरह कुछ एल्गी के सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स की तरह। इसलिए लिखा गया है प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एल्गी में कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं। एल्गी में कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म है, बहुत छोटे एक ही सेल के बने हुए। इसकी एग्जाम्पल आप लिख देना, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गी की, जो एक ही सेल के हैं। और कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर भी होते हैं, बहुत सारे सेल्स के भी बने हुए होते हैं। कुछ मल्टी सेलुलर एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी। इसमें एग्जाम्पल आप लिख दे, फ्यूकस की एग्जाम्पल, वॉल्वॉक्स की एग्जाम्पल, फ्यूकस, वॉल्वॉक्स। शाबाश, उतारे। अब एक खास बात है, यूनिसेलुलर एल्गी एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, ये माइन्यूट होते हैं, ये हमें आंख से दिखाई नहीं देंगे आंख से आपको दिखाई। लेकिन मल्टी सेलुलर एल्गी को हम मैक्रो एल्गी भी बोलते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, है ना? मैक्रो मतलब बड़ा,
कैन बी सीन, देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के बगैर भी आप ये देख सकेंगे इनको, मैक्रो एल्गी को। बड़े एल्गी को ज़रूरत नहीं आपको माइक्रोस्कोप की। माइक्रो एल्गी को आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं, आंखों से ही डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे आपको कभी कभी डल में दिखाई देगा ग्रीनिश वाटर बॉडी में बहुत सारा ग्रीन छोटे छोटे पौधे ग्रीन कलर के जो उस वाटर का कलर जैसे ब्लू ग्रीन बना देते हैं। वाटर का कलर ऐसा लगता है पेंट जैसा गिरा हुआ है पानी में, तो वो पेंट नहीं होता, वो यही एल्गी बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो हुए होते हैं उसमें। ठीक है, हाँ शाबाश, लिखा आपने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो, कुछ फंगस के बारे में जानते हैं। फंगस सिंगुलर और इसका प्लूरल फंजाई। बहुत फंगस की पहली एक ख़ास बात, नॉन ग्रीन होते हैं। जैसे एल्गी हमने पढ़ा ना, ग्रीन होते हैं, प्लांट लाइक ग्रीन होते हैं। फंगस ग्रीन नहीं होता, फंगस नॉन ग्रीन होता है। नॉन ग्रीन नॉन ग्रीन फंगस की एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देता हूं मैं फंगस की। देखिए, पहले मैं समझाता हूं फंगस की बॉडी किससे बनी होती है। हाँ, बॉडी मेड अप ऑफ थ्रेड। क्या होता है बेटा? थ्रेड। आपके फंगस की बॉडी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, जिसे हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम हाइफी बोलते हैं। क्या प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? Yes, sir, फोटोसिंथेसिस, ये तो पता है आपको। किसकी मदद से फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल। शाबाश। फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे लैक क्लोरोफिल। समझा रहा है? शाबाश। अब फंगस में एक एग्जाम्पल ले ले। माई एग्जाम्पल राइजोपस की एग्जाम्पल। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। गुड। क्यों कहते हैं ब्रेड मोल्ड? ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं? ब्रेड रोटियों के ऊपर जब रोटी खराब हो जाती है, कशीर पर लव खोदमुत, वो ग्रीन जैसा उसके ऊपर चढ़ जाता है। पहले वाइट, फिर धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है। उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। जब आप गीले मतलब वहाँ मॉइस्चर होगा, तथा वहाँ नमी होगी और गर्मी होगी, वहाँ पर आपकी रोटी रह जाएगी, उस पर ये ब्रेड मोल्ड ग्रो हो जाएगा। और दूसरी एग्जाम्पल, हम एक फंगस खाते भी हैं। हाँ, एडिबल फंगस। वो भी फंगस है एडिबल फंगस, जो खाया जा सकता है। उसका नाम है मशरूम। मशरूम खाया है आपने किसी ने? चले ठीक है, नहीं खाया। ओके, चले आज खाइएगा। खाना कभी खाना, जब आपको मिले टाइम तब खाना। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, राइजोपस की एग्जाम्पल और मशरूम की एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, पेंसिलियम।
क्योंकि ये मुझे आगे यूज़ करनी है, ये एग्जांपल। इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे, पेंसिलियम के बारे में। समझे बच्चों? समझे? क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। क्या होते हैं बैक्टीरिया? बहुत छोटे छोटे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक ही सेल के बने होते हैं और तकरीबन अर्थ पे हर ही जगह मौजूद होते हैं। जैसे बड़े बर्फीले पहाड़ों पर भी होते हैं और कहीं कहीं जगह बहुत गर्म गर्म पानी ज़मीन से निकलता है, उनको हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? और हमारे घरों में भी होते हैं और इंसानों की बॉडी में भी होते हैं, हाँ, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को उसकी शेप के हिसाब से 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है स्पाइरला, स्पाइरल शेप्ड। दूसरी क्लास है कोकस, राउंड राउंड शेप्ड, गोल 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 गोल। तीसरी क्लास है बेसिलाई, रॉड शेप्ड, ऐसा रॉड। चौथी क्लास है विब्रियो, कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। वेरी गुड। फिर एल्गी के बारे में हमने जाना, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है प्रेजेंट? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। लेकिन एल्गी में हमारे कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म है और कुछ मल्टीसेलुलर फॉर्म्स भी है। यूनिसेलुलर फॉर्म जो एक ही सेल के बने हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे, एक ही सेल के बने हुए, उनमें से एक का नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम है? क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास। शाबाश, आपको समझ आ रहा है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडो। और कुछ मल्टीसेलर हैं, बड़े 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 बड़े, जो हम आंख से दिख जाते हैं सीधा, उनको मैक्रोएल्गी भी बोलते हैं। उनकी एग्जांपल है फ्यूकस, फ्यू फ्यू फ्यू, फोकस, फोकस करो, फोकस करो, फ्यूकस, वॉलवॉक्स और वॉलवॉक्स। शाबाश, वॉलवॉक्स। फिर हमने पढ़ा कुछ फंगस के बारे में। क्या होते हैं फंगस? नॉन ग्रीन नॉन ग्रीन होते हैं। शाबाश। क्यों नॉन ग्रीन होते हैं? क्या नहीं होता? हाँ, और बने होते हैं एक थ्रेड, इनकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। उसका नाम क्या है? हाइफी, हाइफी, हाइफी। शाबाश। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फंगस एग्जाम्पल मैंने 2 दी, एक तो राइजोपस की दी और ये दी मशरूम की और पेंसिलियम की। हमने जाना कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो ये कैसे हासिल करते हैं अपना खाना? कैसे जाते हैं? दुकान पे जाते हैं। सर मशरूम कैसे होता है? मशरूम कैसे जाता है दुकान पे खाना खरीदने? ठीक, यही समझाना है। देखिए फंगस का जो, बस फंगस, हाँ, ये लास्ट पॉइंट आप याद रखेंगे। फंगस हैज saprotrophic mode of nutrition, mode of nutrition। ये मैं कल आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा यहाँ से। इसमें सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोट्रॉफिक बच्चे, सेप्रोट्रॉफिक का मीनिंग पहले समझ लिए। सेप्रोट्रॉफिक का मीनिंग, सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, नहीं ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। डेड एंड डिकेइंग मैटर से उस मोड को, उस जरिए को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड। और जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मोड इस्तेमाल करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स या कहते हैं सेप्रोब्स और सेप्रोब्स। समझे आप? शाबाश, सेप्रोब्स, सेप्रोब्स इन्हें कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स और सेप्रोब्स।